सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं आपके साथ अविना रावत। रुक करें खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार कल, 92 साल की उम्र में निधन। राहुल बोले, मैंने अपना गुरु खो दिया। मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन। दिल्ली एम्स में ली आखिरी सांस। पूरे देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री खड़गे, राहुल और अन्य नेताओं ने मनमोहन के निधन पर दुख जताया। 7 दिनों तक कांग्रेस के सभी कार्यक्रम रद्द। कांग्रेस 26 जनवरी से संविधान बचाओ पदयात्रा निकालेगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में ऐलान। मनमोहन सिंह के निधन के चलते अधिवेशन रद्द। वही 5 दिन से 700 फीट गहरे बोरवेल में फंसी चेतना। 3 दिन से नहीं कर पा रही मूवमेंट। प्रशासन के सभी प्लान फेल, अब खोदेंगे सुरंग। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 8 राज्यों में ओला बारिश का अलर्ट। रफ्तार से चलेंगी हवाएं। जम्मू के सोपोर में तालाब जमा। के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की, जहां डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया और सम्मान में भारतीय खिलाड़ियों ने बाह पर बांधी काली पट्टी और बाह पर काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरे खिलाड़ी। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट के दूसरे दिन काली पट्टी बांधी। और एक बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट के दूसरे दिन काली पट्टी बांधी। वहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। और ये बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां सम्मान में भारतीय खिलाड़ियों ने बाह पर काली पट्टी बांधी। वहीं बाह पर काली पट्टी बांधकर मैदान में उतरे खिलाड़ी। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट के दूसरे दिन काली पट्टी बांधी। वहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट के दूसरे दिन काली पट्टी बांधी खिलाड़ियों ने। और डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। और सम्मान में भारतीय खिलाड़ियों ने बाह पर बांधी काली पट्टी। और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बाह पर काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरे खिलाड़ी। वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट के दूसरे दिन काली पट्टी बांधी। और डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। और सम्मान में भारतीय खिलाड़ियों ने बाह पर बांधी काली पट्टी। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और अगली अहम खबर भी आपको राजधानी दिल्ली से ही बता रहे हैं, जहां पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर कांग्रेस के कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। वहीं कांग्रेस के सभी कार्यक्रम 7 दिनों के लिए रद्द किए गए। वहीं पार्टी के कांग्रेस स्थापना दिवस समारोह कार्यक्रम रद्द किया गया। और अब कांग्रेस के सभी कार्यक्रम 3 जनवरी 2025 से शुरू किए जाएंगे। और एक बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां कांग्रेस के सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। अब कांग्रेस के सभी कार्यक्रम 3 जनवरी 2025 से शुरू किए जाएंगे। वहीं पूर्व पीएम के निधन पर कांग्रेस के सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। और ये बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां कांग्रेस के सभी कार्यक्रमों को 7 दिनों तक रद्द कर दिया गया। वहीं पार्टी ने कांग्रेस स्थापना दिवस समारोह भी रद्द कर दिया। वहीं अब कांग्रेस के सभी कार्यक्रम 3 जनवरी 2025 से शुरू किए जाएंगे। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व पीएम के निधन पर कांग्रेस ने ये सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया और कांग्रेस के सभी कार्यक्रम 7 दिनों के लिए रद्द कर दिए गए हैं।
और ये बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पार्टी ने कांग्रेस स्थापना दिवस समारोह कार्यक्रम भी रद्द कर दिया और अब कांग्रेस के सभी कार्यक्रम 3 जनवरी 2025 से शुरू किए जाएंगे। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व पीएम के निधन पर कांग्रेस ने सभी कार्यक्रम अपने रद्द कर दिए हैं और 7 दिनों तक कांग्रेस के सभी कार्यक्रम रद्द रहेंगे। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और कांग्रेस ने सभी अपने कार्यक्रमों को 7 दिनों तक रद्द कर दिया। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां अब कांग्रेस के सभी कार्यक्रम 3 जनवरी 2025 से शुरू होंगे। तो वहीं पूर्व पीएम के निधन पर कांग्रेस के सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है और कांग्रेस के सभी कार्यक्रम 7 दिनों के लिए रद्द किए गए हैं। और पार्टी ने कांग्रेस स्थापना दिवस समारोह को भी रद्द किया। अब पूर्व पीएम के निधन पर और इसी बीच दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर आ रही, जहां पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर भारत सरकार ने आज सभी निर्धारित कार्यक्रमों को रद्द किया। और एक बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां भारत सरकार ने 7 दिनों का घोषित किया है राष्ट्रीय शोक। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां भारत सरकार ने आज सभी निर्धारित कार्यक्रमों को रद्द किया। और एक बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां भारत सरकार ने 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। वहीं राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। और एक बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। और एक बड़ी जानकारी और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका रुख करेंगे उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते हैं खबरों का। खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, उसके बीच बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां केरल में भी 7 दिनों का झुका रहेगा तिरंगा। और केरल सरकार ने जिला कलेक्टरों को पत्र लिखा। और बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे, जहां पूर्व पीएम सम्मान में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाने का निर्देश दिया गया है। और 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक तिरंगा आधा झुका रहेगा। अरे बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे, जहां केरल में भी 7 दिनों तक झुका रहेगा तिरंगा। और बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां केरल सरकार ने जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर ये निर्देश दिया है, जहां पूर्व पीएम सम्मान में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाने का निर्देश दिया। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक तिरंगा आधा झुका रहेगा। और अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां केरल में भी 7 दिनों तक झुका रहेगा तिरंगा। वहीं केरल सरकार ने जिला कलेक्टरों को पत्र लिखा। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व पीएम सम्मान में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाने का निर्देश दिया है।
और से खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया और वहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तबियत बिगड़ने पर उन्हें गुरुवार शाम को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां उनका रात करीब 8 बजे एम्स में इमरजेंसी में निधन हो गया। अखिलेश जी, देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की कल शाम को अचानक तबीयत बिगड़ी थी और उसके बाद करीब 8:06 के आसपास उनको ऑल इंडिया मेडिकल साइंस यानी एम्स दिल्ली ले जाया गया था, जहां जी इमरजेंसी में भर्ती कराया गया था। वहां डॉक्टर ने उनके उपचार किया, लेकिन लाख कोशिशों के बाद डॉक्टर्स डॉक्टर मनमोहन सिंह को बचाने में नाकाम रहे। इसके बाद एम्स की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई और प्रेस रिलीज में जारी करके ये कहा गया है कि 9:51 पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अंतिम सांस ली और उनको डॉक्टरों ने बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन स्वास्थ्य लाभ नहीं हो सका। साथ ही साथ उसमें यह भी कहा गया कि उनको सांस की बीमारियां थी, स्वास्थ्य खराब था, इसलिए बचाया नहीं जा सका। आपको बता दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को आर्थिक उदारी के तौर पर देश में याद किया जाता रहा है और आगे भी याद किया जाएगा। मंदी के दौर में भारत को आगे ले जाने और उसको उबारने में उनकी अहम भूमिका रही, और जो उन्होंने मंदी के दौर में और 91 से 96 के बीच में जो आर्थिक उदारी की नींव डाली, उस पर भारत आज भी आगे निरंतर बढ़ रहा है और जी विकासशील भारत से विकसित भारत की दिशा में अपने कदम बढ़ा रहा है। इन सभी चीजों को लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह की उपलब्धियों को ही गिना जाता है। अगर देखा जाए, जब वो वित्त मंत्री के बाद प्रधानमंत्री भी जब भारत देश के बने, यानी 22 मई 2004 को वो 14वें प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली। तो 14वें प्रधानमंत्री के बाद उनके जो काम है, वो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो देश में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं और जिन्हें देश की लोकतंत्र की बुनियाद के तौर पर भी देखा जा सकता है और देख भी रहे हैं। उसमें सबसे अहम कहा जाए कि राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार सभी को मिलना चाहिए, इसका उन्होंने जब कानून लेकर आए, सूचना का अधिकार कानून लेके आए, फूड राइट टू फूड का बिल लेकर आए, ये सभी, और आधार कार्ड लेकर आए, मनरेगा ले आए। मतलब मजदूरों को मजदूरी का अधिकार होना चाहिए कि कम से कम 100 दिन का तो रोजगार को मिलना ही चाहिए। ये जो ऐसे काम हैं उन बतौर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किए, उनको कभी कोई भुला नहीं सकता है और इनको देश के आम आदमी की एक अधिकार के तौर में गिना जाता है। जो आम आदमी को अधिकार नहीं मिलते थे, उन अधिकारों को दिया। तो ऐसे अधिकार के तौर पर सूचना का अधिकार अधिनियम को जरूर याद किया जाता है कि चाहे वो प्रधानमंत्री का कार्यालय हो या फिर कोई दूसरा कार्यालय हो, जहां से कोई भी आम नागरिक सवाल पूछ सकता है, उनसे जानकारी मांग सकता है और उनकी जवाबदेही तय कर सकता जी है। इसे सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जाना जाता है। और मनमोहन सिंह की बात की जाए तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जब सबसे पहले ब्यूरोक्रेट्स के बाद वो आर्थिक जो सलाहकार के तौर और शास्त्री के तौर पर है, तो सबसे पहले वो कॉमर्स मंत्रालय से, वाणिज्य मंत्रालय से जब वो उनको जुड़ा और वहां से उनका सलाहकार बनाया गया, उसके बाद उनकी सरकार में अपनी एक अलग तरह से अखिलेश जी, रोल उनके शुरू निधन हुआ। पर केंद्र और सरकार ने पूरे देश में 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया है और उसके साथ ही इस दौरान पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। अखिलेश जी, देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर आज भारत सरकार की कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 11 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई है। 11 बजे होने वाली भारत सरकार की कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इसके साथ ही साथ भारत सरकार ने कल ही पूरे देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया था और साथ ही साथ ये भी घोषित किया था जी कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा और साथ ही साथ राष्ट्रपति भवन पर जो राष्ट्र ध्वज लगा है उसे आधा झुका दिया गया है और इसे जी राष्ट्रीय शोक के तौर पर माना जाता है। तो राष्ट्रीय ध्वज के झुकने के साथ ही साथ राष्ट्रीय शोक और राष्ट्रीय सम्मान के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार की घोषणा किए जाने की कल ही ये सब चीजें कर दी गए थे और आज भारत सरकार की कैबिनेट की बैठक जब 11 बजे होगी, जी तो उसमें पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि दी जाएगी।
ये इस तरह से राष्ट्र के तरफ से कहा जा सकता है, उनको सम्मान दिया जा रहा है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह के काम ऐसे थे कि उनके लिए ये सब चीजें बहुत मायने नहीं रखती हैं, लेकिन देश की अपनी परंपरा है, भारत सरकार के अपने दायित्व हैं, उनको निभाना भी उनकी जिम्मेदारी बनती है। और शायद इस जिम्मेदारी को प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़कर निभा रहे हैं। जो प्रक्रियाएं एक राष्ट्र संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति या फिर बैठे रहे व्यक्तियों के लिए किया जाता है, उन जी। सभी चीजों में कोई कसर ये वर्तमान की सरकार नहीं छोड़ना चाहती है। इसीलिए उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के लिए भी राष्ट्रीय पूरे सम्मान के साथ करने का फैसला सरकार ने लिया है। जी। चलिए अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे तमाम जानकारी लेते रहेंगे और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब ब्रेक के बाद रुक करते हैं दिल्ली का, और राजधानी दिल्ली से आपको खबर बता रहे जहां पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया और 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का गुरुवार 26 दिसंबर रात दिल्ली के एम्स में निधन हो गया और उन्होंने रात 9:15 पर अंतिम सांसें ली। और साल 2004 में बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां बाह पर काली पट्टी बांधकर मैदान पर खिलाड़ी उतरे हैं और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट के दूसरे दिन काली पट्टी बांधी खिलाड़ियों ने। वहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह 92 साल की उम्र में निधन हो गया। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां सम्मान में भारतीय खिलाड़ियों ने बाह पर काली पट्टी बांधी है और बाह पर काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरे हैं खिलाड़ी। वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट के दूसरे दिन काली पट्टी बांधी। और हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, वहीं अंतिम दर्शन के लिए मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर आवास पर लाया गया है, जहां बेटी के विदेश से आने पर उनका अंतिम संस्कार होगा। इसके साथ ही आज अंतिम दर्शन कार्यक्रम भी होगा। अखिलेश जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के एम्स में निधन के बाद देर रात उनके आवास 10 जनपद पर जो सरकारी आधिकारिक तौर पर आवास उनके नाम अलॉट है, जिसमें वो अपने परिवार के साथ रहा करते थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को एम्स सीधे उनके सरकारी आवास पर लाया गया, जहां पर कांग्रेस के बड़े नेता रात से ही लगातार वहां पहुंच रहे थे। राहुल गांधी की बात की जाए, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात की जाए, प्रियंका गांधी की बात की जाए, इसके साथ ही समेत कांग्रेसी बड़े नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी लगातार रात से ही डॉक्टर मनमोहन सिंह के सरकारी आवास जनपद पहुंच रहे थे और वहां पर उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। आज विपक्ष के नेताओं के तौर पर बात की जाए तो जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो कल ही एम्स भी पहुंचे थे और वहां पर भी उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर के और उनकी निधन के लेकर जानकारी ली, साहित्य पीड़ित परिवार को सांत्वना भी दी। इसके साथ ही साथ देखा जाए तो आज केंद्रीय गृह मंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत तमाम ऐसे जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए राजनेता हैं, वो आज उनके पार्थिव शरीर के दर्शन करने और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के जाने के समय का अभी कोई मतलब जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि वो 10 बजे के आसपास प्रधानमंत्री मोदी उनके अंतिम दर्शन के लिए और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जनपद डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर जा सकते हैं, जहां पर वो रहा करते थे। लेकिन 11 बजे की कैबिनेट की बैठक है, तो अभी उसके लिए भी समय की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही है कि कैबिनेट की बैठक से पहले या फिर कैबिनेट की बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी
पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने जा सकते हैं। उसके साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी वहां जा सकते हैं। फिर जेपी नड्डा जा सकते हैं और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी वहां श्रद्धांजलि देने। तो ये कार्यक्रम लगातार आज चलता रहेगा। और जहां तक सवाल है कि अंतिम उनका संस्कार कब होगा, तो सरकार ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करने की व्यवस्था शुरू कर दी है। बेटी के विदेश से आने का इंतजार हो रहा है। जैसे ही बेटी वहां पहुंचेगी उसके बाद तत्काल अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू होगी, जो भारत सरकार अपनी अगुवाई में उसको अंतिम अंजाम देगी। जी। और खबर ये भी मिल रही है कि अखिलेश जी, बताया जा रहा है कि उनका अंतिम संस्कार है जो वो कल किया जाएगा, जब अभी उनकी बेटी आधिकारिक विदेश तौर से पर इस वापस तरह आ की कोई जाएगी। पुष्टि नहीं की गई है, क्योंकि उनकी बेटी के आने का जी इंतजार किया जा रहा है और बेटी के आने के बाद ही इस पर ये तय होगा। लेकिन सरकार ने अपने तरफ से पूरी तैयारी शुरू कर दी है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ करना है। तो सरकार अपने तरफ से कोई कमी ना रहे और किसी तरह की किसी को कोई शिकायत करने का मौका ना मिले कि संवैधानिक पद जैसे प्रधानमंत्री पर रहे जी डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार और राजकीय सम्मान में कोई कमी रही। लेकिन ये समय सरकार और उनके परिवार के से मिलकर तय किया जाएगा और इसको लेकर है कि 1-2 घंटे के अंदर वो समय बता दिया जाएगा, जिसकी जानकारी जी बिल्कुल। आधिकारिक पुष्टि हो जाएगी। लेकिन अभी इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि अभी तो देश के संवैधानिक पदों पर बैठे बड़े राजनेता अभी नहीं पहुंचे हैं और ना ही अभी वो श्रद्धांजलि देने वहां गए हैं। तो उनके भी 11 बजे के बाद जाने की प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि दिल्ली में बूंदाबांदी हो रही है, बारिश हो रही है। कह सकते हैं कि देश के बड़े उदारवादी आर्थिक नेता या अर्थशास्त्री और सौम्य सरल और स्वभाव के रहे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर आज बारिश हो रही है। कह सकते हैं कि ये एक उस तरह का और कहा जा अखिलेश जी, सकता वहीं है कि आपसे ये भी बेहद जानना चाहेंगे कि उनके। भारतीय खिलाड़ियों ने शोक व्यक्त में वहां पर काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरे हैं खेलने के लिए। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट टेस्ट जी मैच चल रहा है, पर भारतीय टीम वहां पर इस समय मौजूद है और वो खेल रही है। भारतीय खिलाड़ियों को आज टेस्ट मैच के चौथे दिन मैदान में उतरना था और उनका अपना एक दायित्व था कि जी उन्हें टेस्ट मैच रद्द नहीं करने देना है और उसको आज खेलना है। और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करना है, उनको सम्मान भी देना है और उनके प्रति सांत्वना भी व्यक्त करनी है। इसको लेकर खिलाड़ियों ने तय किया कि जब वो आज टेस्ट मैच के क्रिकेट के मैदान पर उतरेंगे, तो जब स्टेडियम में वो क्रिकेट खेलने के लिए आएंगे तो सब खिलाड़ी काली पट्टी वहां पर बांध कर आएंगे, ताकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर अपनी श्रद्धांजलि और उनको सम्मान दे सके। जी चलिए अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में दिल्ली एम्स में कल रात निधन हो गया। और ये बहुत अत्यंत दुखद खबर है और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां भारतीय खिलाड़ियों ने वहां पर काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरे हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट के दूसरे दिन काली पट्टी बांधकर खिलाड़ी मैदान पर उतरे हैं और डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। वहीं सम्मान में भारतीय खिलाड़ियों ने वहां पर काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरे हैं। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सी। अब ब्रेक के बाद रुक करते हैं राजधानी लखनऊ का, जहां महाकुंभ में एक जगह पर दिखेगी प्रदेश की झलक। वहीं 5 एकड़ में बना रहा यूपी स्टेट पवेलियन, वहीं देशी विदेशी पर्यटकों श्रद्धालुओं को मिलेगी एक ही जगह झलक। वहीं महाकुंभ में यूपी स्टेट पवेलियन का कराया जाएगा निर्माण। और एक बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां प्रदेश के पर्यटन स्थलों हस्तशिल्प बाजार का प्रदर्शन होगा। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां 5 एकड़ में बना रहा यूपी स्टेट पवेलियन। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां देशी विदेशी पर्यटकों श्रद्धालुओं को मिलेगी एक ही जगह झलक,
जहां महाकुंभ में यूपी स्टेट पवेलियन का कराया जाएगा निर्माण। और अहम जानकारी आपको बता रहे, जहां प्रदेश के पर्यटन स्थलों हस्तशिल्प बाजार का प्रदर्शन होगा और महाकुंभ में एक जगह पर दिखेगी प्रदेश की झलक। और 5 एकड़ में बना रहा यूपी स्टेट पवेलियन। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां देसी विदेशी पर्यटकों श्रद्धालुओं को मिलेगी एक जगह पर झलक, वहीं महाकुंभ में एक जगह पर दिखेगी पूरे प्रदेश की झलक। और एक बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां 5 एकड़ में बना रहा यूपी स्टेट पवेलियन, वहीं देशी विदेशी पर्यटकों श्रद्धालुओं को मिलेगी एक जगह पर पूरे प्रदेश की झलक। वहीं महाकुंभ में यूपी स्टेट पवेलियन का निर्माण कराया जाएगा। और अहम जानकारी आपको बता रहे, जहां प्रदेश के पर्यटन स्थलों हस्तशिल्प बाजार का प्रदर्शन होगा। महाकुंभ में एक जगह पर दिखेगी प्रदेश की ये झलक। और महाकुंभ में एक जगह पर ही दिखेगी प्रदेश की पूरी झलक। वहीं 5 एकड़ में यूपी स्टेट पवेलियन बना रहा। देशी विदेशी पर्यटकों श्रद्धालुओं को एक जगह पर ही पूरे प्रदेश की झलक देखने को मिलेगी। वहीं महाकुंभ में यूपी स्टेट पवेलियन का निर्माण कराया जाएगा। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां प्रदेश के पर्यटन स्थलों हस्तशिल्प बाजार का प्रदर्शन होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़े हुए। संदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे, महाकुंभ में 5 एकड़ में बनने वाला पवेलियन में प्रदेश के महत्वपूर्ण पर्यटकों स्थलों और हस्तशिल्प बाजार का प्रदर्शन होगा, साथ ही धार्मिक स्थलों की झांकी भी प्रस्तुत की जाएगी, और क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, इस बात के महाकुंभ को भव्य बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसी तरीके से कोई कमी या कसर नहीं छोड़ना चाहती है। और यही वजह है कि जिस तरीके से इस बार जो है महाकुंभ में पूरे उत्तर प्रदेश की झांकियों को दर्शाया जाएगा, यानी कि इसके लेकर के पर्यटन विभाग ने लगभग तैयारियां जो हैं वो पूरी कर रहा है। और एक ही जगह पर, यानी कि कहा जा सकता है कि लगभग 5 एकड़ में बनेगा यूपी का स्टेट पवेलियन। और इसमें धार्मिक स्थलों के साथ साथ में उत्तर प्रदेश में जो दर्शाए गए चीजें, जैसे कि प्रयागराज में कुंभ का आयोजन हो रहा है, उसकी झांकियां दर्शाई जाएंगी। इसके साथ साथ बनारस में काशी विश्वनाथ की झांकियां दर्शाई जाएंगी, मथुरा की झांकियां दर्शाई जाएंगी, अयोध्या की झांकियां जो है वो प्रस्तुत की जाएंगी। तो इस तरीके से देखा जा रहा है कि जो पवेलियन बनेगा वो महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि एक जो वो है स्थान है कि जहां पर बनाया जाएगा उसमें लगभग जो है 5 एकड़ का जो पूरा जो जगह है वो ली गई है। उस जगह में अंतर्गत सभी उत्तर प्रदेश के जो 75 जनपद हैं, जो 75 जनपदों में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको दर्शाया जाएगा। लगभग 15,000 स्क्वायर फीट के मानचित्रों में 3D तकनीक से बनाया जाएगा। ये सारा काम होगा, जिसमें अयोध्या, काशी, मथुरा, प्रयागराज, कुशीनगर, सारनाथ, नैनीताल, ये जो महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है इनको दर्शाने का पूरी तरीके से इस बार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार काम करने जा रही है। यानी कि जो विदेश से पर्यटक आएंगे जो उत्तर प्रदेश में। और संदीप, वही बताया, ये भी जा रहा है कि महाकुंभ में 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आएंगे और इन्हें प्रवेश की प्रसिद्ध विरासत से परिचित कराने का प्रयास भी किया जा रहा है। संदीप, बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरीके से इस बार के महाकुंभ को लेकर के जो तैयारियां चल रही हैं, लगभग महाकुंभ में इस बार 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आएंगे, ये एक माना जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार निमंत्रण दिए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की तरफ से, या उत्तर प्रदेश के मंत्री हों या जो भी हो, वो लगातार दौरे पे रह करके सभी को आमंत्रित किए हैं महाकुंभ में आने के लिए। और इसी साथ साथ हर तरीके से इस बार जो देश विदेश के जो लोग आएंगे उनको उत्तर प्रदेश की झांकियां कैसे देखने को मिलेंगी, उसका प्रबंध जो है पर्यटन विभाग कर दिया है। चलिए संदीप जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे तमाम जानकारियां लेते रहेंगे। और एक बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां देसी विदेशी पर्यटकों श्रद्धालुओं को एक ही जगह पूरे प्रदेश की झलक देखने को मिलेगी। वहीं महाकुंभ में यूपी स्टेट पवेलियन का निर्माण कराया जाएगा। और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं,
जहां प्रदेश के पर्यटन स्थलों, हस्तशिल्प बाजार का प्रदर्शन होगा। और इस बीच राजधानी लखनऊ से आपको एक और बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां यूपी में मनाया जाएगा राजकीय शोक। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक राजकीय शोक मनाया जाएगा। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व पीएम के सम्मान में आधा तिरंगा झुका रहेगा। वहीं कोई आधिकारिक मनोरंजन नहीं होगा आयोजित। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां यूपी में मनाया जाएगा राजकीय शोक। और 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक होगा राजकीय शोक। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां पूर्व पीएम के सम्मान में आधा झुका रहेगा तिरंगा। और कोई आधिकारिक मनोरंजन आयोजित नहीं किया जाएगा। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां यूपी में मनाया जाएगा राजकीय शोक। और कोई आधिकारिक मनोरंजन आयोजित नहीं किया जाएगा। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप जी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार रात 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। और दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांसें ली। और उनके निधन पर केंद्र सरकार ने पूरे देश में 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। और इस दौरान पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। यूपी में भी राजकीय शोक मनाया जाएगा। संदीप जी, अरे बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहा, जहां यूपी में राजकीय शोक मनाया जाएगा। और 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक राजकीय शोक होगा। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। और यह अत्यंत दुखद खबर है। और जहां पर कोई आधिकारिक मनोरंजन नहीं आयोजित किया जाएगा यूपी में। और वहीं यूपी में राजकीय शोक मनाया जाएगा। और एक बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक राजकीय शोक होगा। और पूर्व पीएम के सम्मान में आधा तिरंगा झुका रहेगा। वहीं कोई आधिकारिक मनोरंजन आयोजित नहीं किया जाएगा। और यूपी में राजकीय शोक मनाया जाएगा। और हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ गए हैं। संदीप जी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर उत्तर प्रदेश में 7 दिनों के लिए राजकीय शोक अवकाश घोषित किया गया है। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। संदीप जी, बिल्कुल, देखिए, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद में राजकीय शोक व्यक्त किया गया है उत्तर प्रदेश की तरफ से। और जिसमें जितेंद्र कुमार अपर मुख्य सचिव हैं, उन्होंने एक लेटर जारी किया है। उसमें साफ तौर से कहा गया है उस लेटर में कि 26 दिसंबर से लेकर के 1 जनवरी तक किसी भी राजकीय शोक मनाया जाएगा और झंडा झुका रहेगा। और कोई भी आधिकारिक मनोरंजन या कार्यक्रम जो होते हैं वो नहीं होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कहीं न कहीं जिस तरीके से मनमोहन सिंह को याद किया जाएगा और इसी क्षणों में लेकर के राजकीय शोक 7 दिनों का घोषित किया गया है। तो यानी कि कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में भी जो आयोजन हुए हैं वो सभी स्थगित कर दिए जाएंगे। जो भी बाकी कार्यक्रम करने की तैयारी थी वो सब स्थगित कर दिए जाएंगे, क्योंकि 7 दिन का राजकीय शोक है। और इस वजह से जो है झंडा जो है वो विधानसभा का वो झुका रहेगा और किसी प्रकार से कोई भी आयोजन कार्यक्रम स्थल पर नहीं होंगे। जी चलिए संदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बड़ी जानकारी आपको बताया, जहां पूर्व पीएम के सम्मान में आधा तिरंगा झुका रहेगा।
और कोई आधिकारिक मनोरंजन आयोजित नहीं होगा। जहां यूपी में मनाया जाएगा राजकीय शोक। 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा पूरे उत्तर प्रदेश में। वहीं पूर्व पीएम के सम्मान में आधा तिरंगा भी झुका रहेगा। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां कोई आधिकारिक मनोरंजन का आयोजन भी नहीं किया जाएगा। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां पूरे यूपी में राजकीय शोक मनाया जाएगा। और 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक होगा राजकीय शोक। और पूर्व पीएम के सम्मान में आधा तिरंगा भी झुका रहेगा। और ये बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पूरे उत्तर प्रदेश में कोई आधिकारिक मनोरंजन का आयोजन भी नहीं किया जाएगा। वहीं यूपी में राजकीय शोक मनाया जाएगा। और ये बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक राजकीय शोक मनाया जाएगा। और पूर्व पीएम के सम्मान में तिरंगा भी झुका रहेगा। वहीं पर कोई आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम का आयोजन भी नहीं किया जाएगा। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जहां स्कूलों की छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। और बेसिक स्कूलों में 2025 की छुट्टियों का कैलेंडर जारी हुआ। वहीं दिवाली की छुट्टी एक साथ 4 दिन होगी। वहीं 2025 में होली की 2 दिन रखी गई है छुट्टी। अरे बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दिवाली की छुट्टी एक साथ 4 दिन की होगी। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 2025 में होली की 2 दिन तक छुट्टी रखी गई है। वहीं 2025 में होली की 2 दिन रखी गई छुट्टी। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां अनंत चतुर्दशी विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी भी शामिल है। दशहरा पर 1 दिन का अवकाश होगा। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां परिषद के संचालित स्कूलों में कुल 31 दिन होंगे अवकाश। बेसिक स्कूलों में 2025 की छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया गया है, जहां दिवाली की छुट्टी एक साथ 4 दिनों की होगी। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 2025 में होली की 2 दिन छुट्टियां रखी गई हैं। और अनंत चतुर्दशी विश्वकर्मा पूजा की छुट्टियां भी शामिल हैं। वहीं दशहरे पर 1 दिन का अवकाश होगा। और परिषद के संचालित स्कूलों में 31 दिन अवकाश होंगे। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां यूपी में स्कूलों की छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। वहीं बेसिक स्कूलों में 2025 की छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया गया।
और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की, जहां 50 करोड़ से अधिक के कार्यों का होगा थर्ड पार्टी ऑडिट। और बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, माफ कीजिएगा उससे पहले आगरा से खबर बता रहे हैं, जहां मुठभेड़ में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। और एक बड़ी जानकारी आपको आगरा से बता रहे हैं, जहां बाइक सवार 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। और पुलिस के रोकने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की थी। और एक बड़ी जानकारी आपको आगरा से बता रहे, जहां प्रशिक्षण संस्थानों के कार्यों में गुणवत्ता से समझौता न करने के निर्देश, वहीं निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन भी करने के निर्देश। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां जिला रेंज जोन के पुलिस अधिकारियों की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी। और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ से, और उसी बीच आपको बड़ी जानकारी राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां 50 करोड़ से अधिक के कार्यों का होगा थर्ड पार्टी ऑडिट। और मुख्यमंत्री योगी के गृह विभाग की समीक्षा में ये निर्देश दिया गया। ये बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां पर मुख्य सचिव पाक्षिक सचिव करेंगे साप्ताहिक समीक्षा। वहीं पुलिस लाइन, ट्रांसिट, हॉस्टल से जुड़े कार्यों को करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं प्रशिक्षण संस्थानों के कार्यों में गुणवत्ता से समझौता न करने के निर्देश, वहीं निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन भी करने के निर्देश दिए गए हैं। जहां जिला रेंज जोन के पुलिस अधिकारियों की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और एक बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां शर्तें पूरी न करने वाले ठेकेदारों को काली सूची में डालने के निर्देश दिए गए हैं। और एक बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, और अब बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की, और उस बीच बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे, जहां पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक की जाएगी आज। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी ने आज सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई। और एक बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे, जहां बैठक में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को दी जाएगी श्रद्धांजलि। जहां 92 साल की उम्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ था। और एक बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी आज। पीएम मोदी ने आज सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई है। और देश की बात में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों